10-12 हजार दो भैया, देखना जरा हम थोड़ा आते हैं खेतों के। मैं 500 शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो स्कूल नहीं जाते, वो किराए से लगा रखे हैं लोगों ने, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। वाह मंत्री जी वाह, देखिए किस तरह से प्रवचन दे रहे हैं मंत्री जी। एक्शन का डंडा चलाने की जगह नसीहतें दे रहे हैं मंत्री जी, जगा रहे हैं आत्मा को कि जागिए, आत्मचिंतन कीजिए, फर्जीवाड़ा ना कीजिए। लेकिन मंत्री जी की आत्मा कब जागेगी, सवाल तो सबसे बड़ा ये है। दरअसल स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह को पता है कि 500 शिक्षक ऐसे भी हैं जो कभी स्कूल नहीं जाते लेकिन हर महीने वेतन लेते हैं। ये शिक्षक खुद ही 10 से 12 हजार रुपए में दूसरों को पढ़ाने के लिए रख लेते हैं। मंत्री जी को यह भी पता है कि इनमें से 100 शिक्षक उन्हीं के जिले के होंगे जिनको वो व्यक्तिगत तौर पर जानते भी हैं। 10-12 हजार दो भैया, देखना जरा हम थोड़ा आते हैं खेतों के। मैं 500 शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो स्कूल नहीं जाते, वो किराए से लगा रखे हैं लोगों ने, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। 100 तो मेरे जिले में ही होंगे। ये चुनौतियां हैं समाज की जिन पर हमको मनन चिंतन करना पड़ेगा। शिक्षकों की ऐसी धांधली पर मंत्री जी इन शिक्षकों को लेकर कह रहे हैं कि ये व्यवस्था कार्रवाई से नहीं सुधर सकती, ये आत्मचिंतन का विषय है। मुझे लगता है ये व्यवस्था कार्रवाई से नहीं बदल सकती, ये आत्मचिंतन का विषय है। और शिक्षक एक ऐसा वर्ग है जो बड़ा अनुशासित वर्ग है और स्वाभाविक रूप से हर जगह चीज लागू होती है। राजनेता अच्छा राजनेता, बुरा राजनेता, ईमानदार राजनेता, भ्रष्ट राजनेता, ऐसे अच्छा शिक्षक और कमजोर शिक्षक। तो इस तरह की चीजें मुझे लगता है ये उनको आत्मचिंतन करते हुए एक हमने उनसे अपेक्षा की है, क्योंकि बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है, इसलिए आप कम से कम मुख्य धारा से छोड़ो और जिन ऐसी गतिविधियों से जो बच्चों के जीवन को प्रभावित करती हैं और उनसे आप दूर होकर वो बच्चों के बेहतर जीवन या मतलब उनकी शिक्षा व्यवस्था में आप लगो, और ये मुझे लगता है समाज के हर वर्ग पे लागू हो। अब मंत्री जी अगर सब कुछ जानते ही हैं तो आखिर ऐसे शिक्षकों का निलंबन क्यों नहीं कर रहे हैं और इसे आत्मचिंतन का विषय क्यों बता रहे हैं? आखिर आत्मचिंतन कौन करेगा? वो शिक्षक जो खुद ही बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब सवाल ये कि एक तरफ तो हजारों शिक्षक नौकरी के लिए धक्का खा रहे हैं और दूसरी तरफ वो शिक्षक जिनको नौकरी तो मिली है लेकिन वो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। फिलहाल मंत्री जी के इस बयान से तो साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश में शिक्षक प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। रायसेन से राजेश रजक की रिपोर्ट, MP तक।